तो दोस्तों कहते हैं कि एक पिता अपने बच्चों का गुरूर होता है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। तो सबसे पहले तो अपना परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम है शिवांगी और आप मुझे प्यार से शिवी बुला सकते हैं। और आज आपसे शेयर करने आई हूँ केवल 3 चीज़ों से, बिना क्रीम के, बिना अंडे के, बिना अवन के, फादर्स डे के लिए एक बहुत ही ख़ास केक की रेसिपी। तो दोस्तों हर पिता अपने बच्चों के लिए हीरो होता है और मेरे बेटे आयुष्मान के लिए उसके पापा हैं बूट्स, बेल्ट्स और बैरे वाले हीरो, जिनके तन पे 24 घंटों में करीब 20 घंटे यूनिफॉर्म सजी होती है और कंधों पे देश सेवा की जिम्मेदारी के चमचमाते हुए सितारे। आयुष्मान अपने पापा जैसा बनना चाहता है। बहुत छोटा है अभी, बस अभी 6 साल का हुआ है, लेकिन अभी से समझने लगा है कि उसके पापा की जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं, बहुत कड़ी हैं, जिनकी वजह से वो महीनों हमसे दूर रहते हैं। आयुष्मान के पापा और मेरे पति होने से बढ़कर वो देश के बेटे हैं और देश का हक उन पर हम दोनों से कहीं बढ़कर है। फिर भी वो अपने पापा को अपनी इंस्पिरेशन मानता है, अपनी प्रेरणा मानता है और बड़े होकर उन्हीं की ही तरह इस कठिन रास्ते पर चलना चाहता है, उनकी तरह ही बनना चाहता है। वो अंग्रेज़ी की कहावत है ना, द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फादर इन चाइल्ड्स लाइफ इज़ अनमैच्ड। और इसीलिए आज का मेरा ये फादर्स डे केक और व्लॉग सारे पिताओं और उनके बच्चों के नाम। तो दोस्तों आज की भी सुबह रोज़ की ही तरह हुई। आयुष्मान स्कूल चला गया और अमरजीत यानी कि मेरे पतिदेव और आयुष्मान के पापा वो चले गए ऑफिस। मैं रसोई घर आ गई यानी कि किचन, और आप सभी के लिए फादर्स डे स्पेशल केक बनाने की तैयारी करने लगी। तो सबसे पहले तो ये एकदम आसान वाला फादर्स डे केक आपको बनाने के लिए लेने हैं कोई भी चॉकलेट बिस्किट्स। मैंने बर्बन बिस्किट्स ले लिए हैं 200 ग्राम। और सबसे पहले एक कढ़ाई में वायर स्टैंड डाल के ढक के इसे धीमी आंच पे प्रीहीट होने को रख दिया है। और अभी एक 5 इंच का कटोरा या फिर केक टिन ले करके या तो उसमें ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा या फिर मेरी तरह बटर पेपर डाल लीजिएगा। प्लेन पेपर डालेंगे ऑयल लगा के तो भी चलेगा। फिर मैंने बर्बन बिस्किट्स डाले हैं बोल में और इनकी क्रीम निकाल करके अलग रख ली। सारे बिस्किट्स को ले करके मैंने ग्राइंडिंग जार में डाल के एकदम महीन होने तक पीस लिया, वापस डाल लिया बोल में। और अभी आधा कप और 2-3 बड़ा चम्मच दूध डाल के मिक्स करके स्मूथ बैटर बना लिया। फिर इसमें डाला 1 टीस्पून इनो, आपके पास नहीं है तो 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। और इनो के ऊपर डाला 1 टेबलस्पून दूध। मिक्स किया तो सारा बैटर हमने बोल में इकट्ठा करके तैयार केक टिन में डाल दिया और जा करके केक टिन कढ़ाई में रख दिया। ढक्कन बंद किया और धीमी आंच पे 30 मिनट के लिए इसे पकने को छोड़ दिया। अवन में बनाना चाहते हैं तो 170 डिग्री पे प्रीहीट करके अवन को 30 मिनट के लिए बेक कर लीजिएगा। और केक रख के मैंने सोचा चलो टी ब्रेक ले लेती हूँ, मेरा फेवरेट काम। मौसम काफ़ी अच्छा था बाहर का। तभी अमरजीत का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि खाने पर उनके साथ में उनके 2 फ्रेंड्स भी आ रहे हैं। मैंने सोचा चलिए इसकी भी जल्दी तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि आधा घंटा हो गया था इसलिए मैंने केक चेक किया और केक एकदम पक चुका था। टूथपिक प्रिक करने पे भी एकदम क्लीन बाहर आई थी। तो केक मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया और करने लगी लंच की तैयारियाँ। तो दोस्तों पूरे लंच की रेसिपी नहीं शेयर करूँगी, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन हाँ व्लॉग है, ज़िंदगी बांट रही हूँ आपसे, तो देखेंगे ज़रूर आप कि हो क्या क्या रहा है। तो फिर आज दोपहर के खाने के मेन्यू में मैंने बनाया था मलाई कोफ्ता और साबुत मसूर की दाल, लेकिन क्योंकि 2 दोस्त आ रहे थे अमरजीत के, इसलिए मैंने फ़िश करी भी उनके लिए बनाई थी। तो अभी मैं आपको मलाई कोफ्ता दिखा रही हूँ। पक चुकी हैं दोनों चीज़ें, तो मैंने हरा धनिया फ्रेश वाला गार्डन से ला करके डाल करके इसको रेडी करके रख दिया। दाल मैंने कुकर में ऑलरेडी बना ली थी, इसको मैंने कढ़ाई में डाला है और फिर मैंने तड़का लगाने की तैयारियां की। अब दोस्तों क्योंकि थोड़े गेस्ट आ रहे थे इसलिए मैंने सोचा मैं इस पे मारूंगी काजू और मिर्ची का तड़का, थोड़ा स्पेशल लगेगा घी वाला तड़का काजू का। तो तड़का मार के दाल भी तैयार कर दी और आखिर में
मैंने सोचा सलाद भी अच्छे से अरेंज कर दूँ और आपको दिखाने के लिए एक साथ मैंने पूरा खाना टेबल पे सजा दिया है। डाइनिंग टेबल पे तब रखेंगे जब आ जाएंगे लंच के लिए सब। और दोस्तों मीठा बनाने में थोड़ा मैं आलस कर गई और मेरे पास गुलाब जामुन का डब्बा रखा था, मैंने सोचा यही गर्म करके खिलाऊंगी। तब तक आयुष्मान की छुट्टी हो गई थी और वो घर लौट के आ गया था। और दूसरी तरफ मैंने आयुष्मान के लिए अगारो का रेक्सोनिक किड्स टूथब्रश मंगा करके रखा था, जो कि एक रिचार्जेबल बैटरी के साथ आता है, जिसे देखकर आयुष्मान बड़ा खुश हो गया और तुरंत बोला मुझे तो अभी अभी ब्रश करना है। तो मैंने कहा चलो भाई कर लो। तो दोस्तों वैसे तो मैंने कई इलेक्ट्रिक टूथब्रश ट्राई किए हैं, लेकिन बच्चों के लिए मुझे अगारो का ये सोनिक इलेक्ट्रिक टूथब्रश बेस्ट लगा। तो उसका ये सब मस्ती और काम हमने निपटाया। उसके बाद मैं वापस आ गई केक पे। फिर मैंने आधा कप चॉकलेट को चॉप करके एक पैन में डाल के उसमें 3 बड़ा चम्मच दूध डाल करके दोनों को अच्छे से मेल्ट करके गनाश बना लिया स्मूथ। आप चाहें तो इसकी जगह पे डेयरी मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। केक भी ठंडा हो गया था, इतनी देर में पूरा लंच तैयार कर लिया है मैंने। तो फिर मैंने इसको निकाला केक टिन से, बड़ा स्पंजी केक बना है। मैं बड़ी खुश हुई देख के और फिर एक कटोरी में थोड़ी सी पिसी हुई शक्कर और पानी डाल करके शुगर सिरप बनाया। केक को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया और उसके बाद जो हमने बिस्किट की क्रीम रखी थी निकाल के उसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया, क्योंकि पहले से इतनी गर्मी थी। उसमें थोड़ा सा दूध डाला और उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो फ्रॉस्टिंग वाली कर ली। फिर केक की लेयर को मॉइस्ट करके हमने इस पर फैला दी बिस्किट वाली क्रीम। दूसरी लेयर केक की रखी, इसको भी मॉइस्ट किया और जो गनाश हमने बनाया था वो अभी तक ठंडा हो गया था। ठंडा गनाश डाला केक के ऊपर और इसको हर तरफ से हमने कवर कर दिया गनाश से। फिर मैंने सिंपल डेकोरेशन के लिए सबसे पहले तो बिस्किट्स लगाए। मेरे पास थोड़ी फेरेरो रोशर रखी थी, वो मैंने रख ली। फिर चॉकलेट स्टिक्स रख ली। जो हो चॉकलेट आपके पास, जो हो चॉकलेट बिस्किट आपके पास, कुछ भी आप डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं। केक के बॉटम पे थोड़ी थोड़ी चॉकलेट चॉप करी हुई डाल ली। अब दोस्तों मैं आपको एक आइडिया देती हूँ हैप्पी फादर्स डे मैसेज लिखने का। तो इसके लिए ना मैंने ओरियो बिस्किट लिया है यहाँ और इसकी क्रीम निकाल के एक पाइपिंग बैग में डाली और इससे हम ओरियो बिस्किट के बेस पे ही लिख लेंगे माय पापा माय हीरो, हैप्पी फादर्स डे, या फिर जो भी मैसेज आपको लिखना है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास एक टॉपर रखा था जो मैंने प्रिंट आउट निकाला था, आयुष्मान को यही पसंद आया था, आई लव माय पापा, तो वो मैंने यहाँ पे प्लेस कर लिया है। और हमारा फादर्स डे केक फटाफट झटपट बन के तैयार हो गया है बिना ज़्यादा एफर्ट के। तो मैंने आयुष्मान को बुलाया, बहुत खुश हुआ वो केक देख के। और केक तो उसके पापा के लिए हमने बनाया था, लेकिन उसने खुद ही खाना शुरू कर दिया चॉकलेट्स देख के। तो दोस्तों यही तो निशानी होती है एक सक्सेसफुल केक की, एक टेस्टी केक की, जिसे देख के रहा न जाए, बस खाने का मन कर जाए। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस फादर्स डे पर ये सुपर स्पेशल और टेस्टी केक बनाना। और अगर आज का वीडियो ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट की हमेशा मुझे ज़रूरत है। तो मस्त रहिए, बिंदास रहिए और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।